नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर लाइव और मैं हूं आपके साथ रिया कुमारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को देश के नए संसद भवन के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने संसद भवन की छत पर लगाए गए 20 फीट ऊंचे अशोक स्तंभ का अनावरण भी किया। इस अनावरण के बाद से ही इस अशोक स्तंभ की खूब चर्चा हो रही है, लेकिन इस अशोक स्तंभ का चर्चाओं के बीच कई लोग अशोक स्तंभ का इतिहास नहीं जानते हैं। आइए विस्तार से जानते हैं इससे जुड़ी हर जानकारी। नए अशोक स्तंभ की खासियत। नए संसद भवन की छत पर जो अशोक स्तंभ स्थापित किया गया है, उसकी ऊंचाई 6.5 मीटर यानी करीब 21 फीट है। ये जमीन से 33 मीटर यानी 108 फीट ऊपर है। इसका कुल वजन 16,000 किलोग्राम है। इसमें अशोक स्तंभ का वजन 9,500 किलो है, जबकि इसके चारों ओर स्टील का सपोर्टिंग स्ट्रक्चर लगा है, जिसका वजन 6,500 किलो है। इस अशोक स्तंभ के देश के 100 से ज्यादा कलाकारों ने बनाया है। इसे बनाने में 9 महीने का समय लगा है। इसे ब्रॉन्ज यानी कांसे से बनाया गया है। अशोक स्तंभ 26 जनवरी 1950 से भारत का राष्ट्र प्रतीक चिन्ह है। इसे सारनाथ स्थित लॉयन कैपिटल ऑफ अशोक से लिया गया है। क्या है इस स्तंभ का इतिहास? भारत को आजादी तो 15 अगस्त 1947 को मिल गई थी, लेकिन भारत का संविधान 26 जनवरी 1949 को ग्रहण किया गया था, जबकि इसे 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। इसी खास दिन को भारत सरकार ने संवैधानिक रूप से राष्ट्र चिन्ह के रूप में अशोक स्तंभ को भी अपना लिया। लेकिन अशोक स्तंभ का इतिहास इतना भर नहीं है। आखिर अशोक स्तंभ आया कहां से? इसका महत्व क्या है? इसे जानने के लिए आपको सैकड़ों वर्ष पीछे जाना पड़ेगा। यहाँ जब आप 273 ईसा पूर्व में आएंगे, तब भारत में मौर्य वंश के तीसरे राजा सम्राट अशोक का शासन था। सम्राट अशोक इस दौर में काफी क्रूर शासन माने जाते थे, लेकिन कलियुग युद्ध ने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। इससे हुए नरसंगा को देखकर सम्राट अशोक को बहुत धक्का लगा और उन्होंने राजपाट त्याग कर बौद्ध धर्म अपना लिया। बस यही से अशोक स्तंभ का जन्म होता है। दरअसल सम्राट अशोक बुद्ध धर्म अपनाने के बाद उसके प्रचार में जुट गए। इसके प्रचार के तहत ही उन्होंने देश भर में इसके प्रतीकों के रूप में चारों दिशाओं में गर्जना करते 4 शेरों की आकृति वाले स्तंभ का निर्माण कराया। अब हम आपको बताते हैं कौन कर सकता है राष्ट्र चिन्ह का इस्तेमाल। अशोक स्तंभ को हर कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता। इसको लेकर नियम बनाए गए हैं। अशोक स्तंभ के इस्तेमाल का अधिकतर सिर्फ संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों को होता है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्र मंत्री, राज्यपाल, उपराज्यपाल, न्यायपालिका और उच्च अधिकारी ही अशोक स्तंभ का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन रिटायर होने के बाद कोई भी अधिकारी इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता। अगर गैर कानूनी तरीके से कोई भी इसका इस्तेमाल करता है तो उसको 2 साल की सजा और 5,000 रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। साथ ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के अपडेट के लिए सब्सक्राइब कीजिए न्यूज रिपोर्टर लाइव। धन्यवाद।